हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। सो जैसे कि हमें पता है MSCET के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है इमीडिएटली, और वी कैन से दैट इट विल स्टार्ट विद इन फ्यू डेज ओनली। सो अप टू दैट वी आर गेटिंग टाइम टू कलेक्ट सम डॉक्यूमेंट्स। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है वो सब डिटेल्स हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू, यू हैव टू कीप, आपको आपके साथ में ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो खत्म हो गई। तो ये नोट डाउन करो ऑल दी पॉइंट्स, क्योंकि आप कौन से टाइप में जाओगे वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं ऑल डिटेल्स आपको बोल देने वाली हूँ। सो फर्स्ट वन, ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कीप इट विथ यू। सेकेंड थिंग, जो कुछ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके रखो, और स्कैन करने के बाद इमीडिएटली उसको देखो कि वो अप टू 1 MB फाइल बनाए क्या। जैसे कि आपने HSC का मार्कशीट स्कैन कर लिया और उसका अगर 1.2 MB हो रहा है तो इट इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज हम जब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे एट दैट टाइम हमें वो अपलोड करना है, तो अपलोडिंग के टाइम पे वो प्रॉब्लम करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो कुछ भी स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट उसकी फाइल की साइज होनी चाहिए अप टू 1 MB। ठीक है, तो सेकेंड थिंग हो गई। थर्ड वन, ये जो मैंने बोल दिया कि हमें अपलोडिंग के टाइम पे चाहिए। अभी हम देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ऑल द कैंडिडेट्स मीन्स whoever is there for which is of the from any category, specific category or caste having minority is there, or for the TFWS or defense from that area also. Then also all the candidates you have to keep all these documents with you. What are these documents? See here. First one, we have to keep SSC marksheet, 10th का जो हमारा मार्कशीट होता है ना वो साथ में रखना है। 12th का मार्कशीट, HSC हो गया, फिर डिप्लोमा और BSc जो कुछ भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन मैं बोल सकती हूँ। तो आपको SSC मार्कशीट, HSC डिप्लोमा और BSc मार्कशीट जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो उसका फाइनल मार्कशीट। उसके बाद अगर आपने JEE, नीट, नाटा ऐसे कौन से भी एग्ज़ाम दी हो तो उसका भी मार्कशीट आपके साथ में रखना है। उसके बाद आपको चाहिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब हम स्कूल छोड़ दिया ऐसा वाला एक सर्टिफिकेट होता है ना, उसको बोलते हैं हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और फाइनली नेशनलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे कैसे होता है, जैसे मुझे इतना जितना एक्सपीरियंस में बोल देती हूँ, नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर हमारे लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा है इंडियन तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ इट इज़ नॉट रिटन ऑन द LC then compulsory you have to keep that nationality certificate with you. So these are the some documents which are required for all the candidates. Now we will discuss type 1, type 2. This mainly 5 types. Which are this? Type A. What is that type A? Type A is nothing but all the candidates whose father, mother as well as that himself or herself they belongs to Maharashtra. They have to keep domicile certificate or birth certificate or the living certificate of that candidate with them, because if that candidate is from the Maharashtra then it doesn't matter, because for them the domicile it is possible. That is the type A. Hope so most of the students belongs to this type A. What is that B? B is nothing but that candidate is not from Maharashtra but his father and mother, for them it is possible to take that domicile certificate which is of the Maharashtra. For them type B is there. Next one, type C. That type C is there. What is that type C? They are not from the Maharashtra but they are working under the central government, or which are the companies which are the job from undertaking in the government of India. For them they have to take this certificate in the form of the pro forma A. Means they have to keep whose parents, listen carefully once again I'm telling you, whose parents as well as they themselves not belong to Maharashtra. For them it is, if their parents means father or mother working under central government or government of India undertaking employee, then they have to keep with them that pro forma A. Now D, certificate from the employer pro forma B. From whom we have to take, that is from the employer, means that is the father, mother is Maharashtra state government or Maharashtra state government employee. ठीक है, तो मतलब जिसके पेरेंट्स महाराष्ट्र स्टेट के अंडर जो कुछ भी पोस्ट होती है उसके लिए अगर काम करते तो उन्होंने ये प्रोफार्मा बी रखना है। महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट अंडर जो जॉब करते उनके लिए बी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जॉब करते उनके लिए है ए। तो ये दो चीज़ें होप सो डिफ्रेंशिएट हो गई होगी। नेक्स्ट वन इज ई।
ई किसके लिए देखो, हमें पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो महाराष्ट्र और कर्नाटका उसके बाउंड्री पे रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उनको क्या करना है, सिर्फ उनको अपने साथ प्रोफार्मा G1 प्रोफार्मा G2 रखना है, जो कि उसमें लिखा होगा आपकी जो मदर टंग है वो मदर टंग मराठी है। तो उसके लिए हो गए 5 टाइप। अब हम जाएंगे TFWS। TFWS मतलब जो कुछ भी ट्यूशन फीस रिलेटेड हमें कंसेशन चाहिए होता है, या फिर एज वी नो दैट 60 में से 3 स्टूडेंट्स को वो मिलता है, तो उसमें से जो कुछ भी बच्चे TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट निकाल के रखना है, और वो होना चाहिए बिलो 8 लाख। इट शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग कास्ट वाइज विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी स्टार्ट करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कास्ट वाइज, या फिर किसी के पेरेंट्स डिफेंस में हो तो वैसे। उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग बोलती हूँ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन जब कभी भी स्टार्ट होगा, जिस दिन स्टार्ट होगा, विद इन 2 to 3 hours आई विल अपलोड 1 short video to get notification for you. So be in touch with us. Okay, now see here. For the VJ, DT, NT, A or B or C or D, आप जिस किसी कैटेगरी में जाओगे उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए देखो। तो ओबीसी हो या फिर एसबीसी, इसमें से कौन से भी आपकी कास्ट हो, तो उसके लिए आपको रखना है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, और थर्ड थिंग नॉन क्रिमिलियर। यू कैन ऑब्जर्व हियर ओनली फॉर दिस all these caste non-creamier is required, so be ready because it will take some time, that's why. So here these 3 documents are required for these all 3. So SC and ST, for these 2 castes only caste certificate and caste validity certificate is required. Next one is a EWS. EWS is nothing but the economically weaker section. For them, they have to keep one certificate in which it is included that they are economically weak. So in this way, we have completed that EWS also. Now see minority. For the minority candidates, they have to keep one declaration certificate for their religion minority, मीन्स जिसमें लिखा होगा आपकी जो कुछ भी रिलीजन है वो माइनॉरिटी अंडर आती है, तो ऐसा करके एक माइनॉरिटी मतलब एक डिक्लेरेशन उनके साथ में रखना है। नेक्स्ट वन, ऑर्फन कैंडिडेट्स, दे हैव टू कीप ऑर्फन सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ द प्रोफॉर्मा यू। नेक्स्ट वन, ex-serviceman defense 1. Here defense 1, defense 2, defense 3 category I have taken. Why? Because see, in the defense 1, ex-serviceman means whose father or mother was in the service for them. So they have to keep pro forma C, means defense 1, defense 2, defense 3. For all them, they have to keep pro forma C with them. Second thing which is for the defense one, that is the domicile certificate of the father or mother of the Maharashtra. Okay, that is for the defense one because they are from the Maharashtra, that's why. Now see defense 2, that is the active domicile defense candidate. What they have to keep with them? They have to keep pro forma C with them and domicile certificate. What is the difference between 1 and 2? They are the ex-servicemen, or here it is the active, means right now they are working. For them, they have to keep domicile certificate, means for these two having the same certificate. Difference is that they are working and right now they are not in the service. Next one, active non-domicile defense candidate. What it means? Right now they are working in the defense, but they are non-domicile, means they are not from the Maharashtra. For them, they have to keep pro forma C and pro forma D or E. That D and E depends on their condition. What is that condition? If we consider D, for them, if they are from the Maharashtra, means their parents for posting is in the Maharashtra, like that these 2 categories are there, pro forma D and pro forma E. If we consider any student is from the Jammu Kashmir who want to apply in the Maharashtra, for them also they have to keep pro forma J, K, L. These 3 pro forma they have to keep with them. So in this way we can say that many documents required for you. If you have any doubt, you can write in the comment box. So we will, as early as possible, we will reply to your comment. Thank you all of you.